हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा कॉमर्स जोन। आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 6 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो वहाँ जाके देख सकते हैं, जहाँ पर हम ऑलरेडी P&L एप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनरशिप के टर्म्स, सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या चीज़ है। कैपिटल एक वो अमाउंट होता है जो कि बिजनेसमैन के द्वारा बिजनेस में लगाया जाता है। तो पार्टनर्स के द्वारा जो पार्टनरशिप में कैपिटल लगाया जाता है तो डेफिनेटली उनको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि कोई पार्टनर है, ठीक है, उस पार्टनर ने पार्टनरशिप में कैपिटल लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, तो डेफिनेटली फर्म को उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके कैपिटल पर। तो उसके लिए जो डीड बनाते हैं वो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग जो भी डिसाइडेड होता है वो हम देते हैं उनको, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, वो हम एक बार देख लेना। उसके बाद हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अच्छे से और क्लियर होगा। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड इफ़ पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। पार्टनरशिप डीड हम सभी जानते हैं, जब कोई एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में एविडेंस के तौर पर जब रिटर्न में लिख दिया जाता है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाती है। यदि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं दिया जाता। ऑलवेज रिमेंबर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ नॉट अलाउड। अलाउ नहीं करते हैं उनको यदि पार्टनरशिप डीड नहीं है। सेकेंड पॉइंट, इफ़ पार्टनरशिप डीड स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स then IOC is credited to the partners at an agreed ratio with reference to the time period for which capital remained in business during the financial year। पहले वाले पॉइंट में बोला गया कि पार्टनरशिप डीड है ही नहीं तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको देंगे ही नहीं, लेकिन यहाँ पे वो स्पेसिफिकली बोल रहा है कि पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग यदि IOC प्रोवाइड किया जा रहा है तो डेफिनेटली हम पार्टनर्स को जो भी रेशियो एग्री किया गया है उसको हम देंगे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, क्योंकि पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब वो बढ़ेगा तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे विद रेफरेंस टू टाइम पीरियड, जितने भी टाइम पीरियड के लिए पैसा यूज़ किया गया और बिजनेस में रिमेन रहा एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, IOC इज कैलकुलेटेड विद ड्यू अलाउंस फॉर एनी एडिशनल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। बिल्कुल ठीक बात है कि जब आप बिजनेस को जब आप पार्टनरशिप में कैपिटल को इंट्रोड्यूस करते हो, ठीक है, जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में पार्टनरशिप स्टार्ट हुई वहाँ उसने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, यदि वो पूरे साल कैपिटल लग रहा है तो डेफिनेटली इंटरेस्ट तो अलाउ होगा ही। लेकिन अगर मिड ऑफ द ईयर बीच में कोई एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है या बीच में विड्रॉल किया जाता है तो उस टाइम पर भी हमें एडिशनल और विड्रॉल का भी कैलकुलेशन करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नो इंटरेस्ट इज अलाउड इफ लॉस इज इनकर्ड, राइट। यदि लॉस इनकर है तो कोई इंटरेस्ट अलाउड नहीं होगा। IOC इज अलाउड ओनली व्हेन फर्म हैज़ अर्न प्रॉफिट। IOC कब अलाउ किया जाएगा? जब फर्म के पास प्रॉफिट अर्न होगा। इफ इन अ ईयर द प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज लेस देन अमाउंट ड्यू टू द पार्टनर्स एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब क्या है? यदि किसी साल फर्म का प्रॉफिट कम है, हमें पार्टनर को इंटरेस्ट देने के कंपैरिजन में कम है, लेट्स सपोज हमें पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 10,000 देना है, बट हमारा जो प्रॉफिट है 10,000 से कम है, तो हम कितना पेमेंट देंगे? उतना ही देंगे जितना कि हमारा प्रॉफिट है। इंटरेस्ट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, राइट। ये प्रोविजंस हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कि जब आप क्वेश्चंस को करें तो आपको आसानी से क्लियर हो चीज़ें। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक बार एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देख लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक एग्जांपल है, उसको ध्यान से समझेंगे। सुमित अ पार्टनर हैड कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक है। सुमित एक पार्टनर है जिसकी कैपिटल थी 5 लाख, जो कि 1 अप्रैल 2022 में लगी। बीच में ही इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 2 लाख, बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया 1 अक्टूबर 2022 में, एंड ही विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी 2023। मतलब कि शुरुआत में फाइनेंसिंग ईयर जब शुरू हुआ तो उस समय जो 5 लाख उसने कैपिटल लगाई थी, फिर उसने 2 लाख कैपिटल 1 अक्टूबर में लगाई, फिर सुमित ने विड्रॉल किया 1 लाख 1 जनवरी में।
आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस तरीके से कैलकुलेट होगा वो हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कहाँ से हुई, 1 अप्रैल से। तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक, 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का मंथ कैलकुलेट करेंगे तो 6 मंथ बनेगा। कैपिटल कितनी थी, 5 लाख थी, और रेट कितना है, 10% है। 5 लाख का 10% करेंगे 6 मंथ का तो कितना आएगा, 25,000। ये इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब हम अक्टूबर से कैलकुलेट करेंगे, उसमें उसकी वैल्यू चेंज होगी। 1 अक्टूबर से विड्रॉल से पहले की डेट कितनी बन रही है, 31 दिसंबर। तो 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर कितने मंथ बन रहे हैं, 3 मंथ्स बन रहे हैं। 5 लाख तो ऑलरेडी बिजनेस में था, पार्टनरशिप में था ही, और 2 लाख उसने और एडिशनली ऐड कर दिया था, तो टोटल कैपिटल हो गई थी 7 लाख। 7 लाख का 10% निकालेंगे 3 मंथ्स का तो कितना अमाउंट आएगा, 17,500। अब दिसंबर के बाद रिमेनिंग जो 3 मंथ्स बचे हैं हमारे, जनवरी टू मार्च, राइट, उसका कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास 1 जनवरी में कितना अमाउंट था कैपिटल का, 7 लाख, क्योंकि 5 लाख तो इनिशियल टाइम पे था, 2 लाख एडिशनल था, तो अब कितना बच गया, 7 लाख। लेकिन 7 लाख में से उन्होंने 1 जनवरी को 1 लाख रुपीज़ विड्रॉल कर लिए, तो 7 लाख में से 1 लाख को माइनस किया तो 6 लाख आया। 6 लाख का 10% निकाला 3 मंथ्स का तो 15,000 आया। अब आप तीनों अमाउंट को आप ऐड कर लेंगे तो 57,500 ये आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, जो कि अलाउ किया जाएगा सुमित को, राइट। तो इस तरीके से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ आपको और हेल्पफुल हो सकें। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।